प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत जो आज मेरा 87वां 87 जो प्रकरण है वो है सामुदायिक पाठशाला की विशेषताएं। मैंने आपको सामुदायिक पाठशाला का अर्थ एवं उसके जो सामुदायिक पाठशाला के अर्थ एवं मैंने आपको तात्पर्य उससे क्या है ये पिछले उसमें बताए थे, लेकिन अब मैं आपको जो सामुदायिक पाठशाला की स्कूल की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आप सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सामुदायिक का मतलब होता है समूह। समूह और ये स्कूल, विद्यालय इसमें इस प्रकार से ये संचित किया गया है। तो देखिए, सामुदायिक पाठशाला जीवन स्तर में सुधार लाती है, क्योंकि समूह के द्वारा, जो सामुदायिक के द्वारा जो जीवन स्तर है उसमें ये सुधार लाती है। सबसे पहला इसका जो है, इसमें देखिए परंपरागत जो प्रणाली पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? परंपरागत जो प्रणाली है उस पर ये आधारित है। और लोक समुदाय के लिए जीवन में इसका कोई वास्ता नहीं है। लोक समुदाय के लिए क्यों नहीं है इसका वास्ता? क्योंकि उनका काम केवल लिखना, उनका काम केवल लिखना है, पढ़ना है और गणित के जो सीखना है, गणित को सिखाना है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। लिखना है, पढ़ना है, गणित को सिखाना है। और जो सामुदायिक पाठशालाएं वो पूरे समुदाय के जीवन स्तर को उठाती है। जो ये सामुदायिक जो पाठशाला हैं ये पूरे समुदाय के जीवन स्तर को सुधारती है। अब पूरे जीवन स्तर से मतलब क्या है? यहाँ जैसे बालकों का जीवन स्तर, किशोरों का जीवन स्तर, उसके बाद में महिलाओं का जीवन स्तर, पुरुषों का जीवन स्तर, प्रौढ़ों का जीवन स्तर, ये जीवन स्तर से यहाँ समुदाय से है। ये सभी का समुदाय होता है। देखो, बालकों का समुदाय होता है, किशोरों का समुदाय होता है, महिलाओं का समुदाय होता है, उसके बाद में आपको पुरुषों का, महिलाओं का, बालकों का, किशोरों का, प्रौढ़ों का, इनका सबका समुदाय होता है। इन सभी समुदायों के जीवन स्तर में ये कहलाती हैं, उसको ऊंचा उठाती हैं। जीवन स्तर को ये एक उन्नत दिशा प्रदान करती है। जीवन स्तर के लिए ये एक जीवन स्तर के लिए बहुत ही अच्छी एक दिशा, उन्नत दिशा ये निर्धारित करती हैं। ये इस प्रकार से इसको जो सामुदायिक पाठशाला है ये जीवन के प्रत्येक उसमें सुधार लाती हैं स्तर में। अब प्रत्येक स्तर कौन कौन से मैंने आपको बताए? बाल स्तर है, किशोर स्तर है, महिला स्तर है, पुरुष स्तर है, प्रौढ़ स्तर है, ये सभी हैं। इन सभी में जो ये सामुदायिक पाठशाला योजना है ये सभी के जीवन स्तर में उन्नत बनाती है इनके लिए। ये इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी जो केवल लिखना, पढ़ना और गणित का ज्ञान कराना ही इनका मूल उद्देश्य तो है ही है पाठशालाओं का, सामुदायिक पाठशालाओं का। लेकिन साथ में इसका ये भी एक वो बताया है जिससे कि बालक, किशोर, महिला, पुरुष, प्रौढ़ सभी का जीवन स्तर सामुदायिक पाठशाला के माध्यम से ये ऊपर उठता है। ये हालांकि परंपरागत प्रणाली पर आधारित है। परंपरागत जो प्रणाली है
उस पर ये आधारित है। लेकिन फिर भी इसको बनाने के लिए इसमें ऐसे प्रयास किए गए हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए, जो समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत जो सामुदायिक पाठशालाओं की जो विशेषता है, तो पहली जो विशेषता है वो सामुदायिक पाठशाला जीवन स्तर में सुधार लाती है, पूरे समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाती है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। अब यह जीवन स्तर से जो मतलब है, मेरा तात्पर्य जीवन मतलब से यह है, जैसे बालकों का जीवन स्तर, बाल जीवन स्तर, उसके बाद में किशोर जीवन स्तर, महिला जीवन स्तर, पुरुष जीवन स्तर, प्रौढ़ जीवन स्तर, इन सभी के जीवन स्तर में ये सुधार लाती है सामुदायिक पाठशाला। ये इसकी पहली विशेषता है। इसी के साथ में देखिए दूसरी विशेषता जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि सामुदायिक जो पाठशाला है ये समुदाय को प्रयोगशाला मानती है। ये सामुदायिक पाठशाला समुदाय को ज्ञान की प्रयोगशाला मानती है। किसकी? नॉलेज की, ज्ञान की। देखिए, जो सामुदायिक पाठशाला है ये संपूर्ण समुदाय की ज्ञान की पाठशाला को प्रयोगशाला माना गया है। कैसे माना गया है? क्योंकि परंपरागत जो शिक्षा पाठशाला है, परंपरागत जो शिक्षा पाठशाला है उसके अंतर्गत 4 दीवारी तक सीमित रखते हैं, केवल 4 दीवारी तक सीमित रहता है परंपरागत जो पाठशाला है। लेकिन किंतु आज जो पुस्तकीय ज्ञान है उसकी अवधारणा को मानने लगा है। पुस्तकीय जो ज्ञान है इसकी जो अवधारणा है इसको भी मानने लगा कि पुस्तकों से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकें हमारे एक ये पुस्तकों के माध्यम से वर्तमान में जो ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि वह सीखने के लिए व्यवहारिक अवसर प्रदान नहीं करती है। पुस्तकें केवल व्यवहारिक जो ज्ञान है या व्यवहारिक जो शिक्षा है वो तो पाठशाला के माध्यम से ही, कक्षा कक्ष के माध्यम से ही और इसी में ही उसको मिल पाती है और किसी में नहीं मिल पाती। जबकि जो सामुदायिक पाठशाला है वो पुस्तकीय ज्ञान को अवधारणा मानने लगा है, लेकिन क्योंकि वे सीखने के व्यवहारिक अवसर प्रदान नहीं करती है पुस्तकें, और सामुदायिक जो पाठशाला है वो विद्यार्थियों को पाठशाला से बाहर ले जाकर जीवन के प्रथम जो हस्त अनुभव हैं, जीवन के प्रथम जो हस्त अनुभव हैं, उन अनुभवों को ये प्रयोगशाला के रूप में प्राप्त करती है, प्रदान करती है। बालकों के देखिए जो परंपरागत शिक्षा है या पाठशाला है वो तो केवल एक 4 दीवारी तक सीमित है, लेकिन जो ये सामुदायिक पाठशाला है ये प्रत्येक विद्यालय के लिए एक पुस्तकों को ज्ञान का अवधारणा मानती है पुस्तकों को, लेकिन पुस्तकों व्यवहारिक रूप से ये ऐसे अवसर प्रदान नहीं करती हैं पुस्तकें। इसके लिए तो क्या होता है, जो सामुदायिक पाठशाला है वो विद्यार्थियों के लिए पाठशाला से बाहर जा करके उन्हें जीवन के प्रथम जो हस्त अनुभव हैं उनको प्रदान करती हैं ये। इसके बाद में देखिए जो सामुदायिक पाठशाला है वो अपने प्रांगण को सामुदायिक केंद्र के रूप में देखती है। अपने प्रांगण को ये सामुदायिक पाठशाला है ये जीवन में तो सुधार लाती है, लेकिन यह अपने प्रांगण में जो सामुदायिक पाठशाला है अपने प्रांगण को सामुदायिक केंद्र का रूप देती है, ये केंद्र के रूप में मानती है सामुदायिक। इसमें देखिए जो सामुदायिक पाठशाला है वो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उसी समुदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के रहने के कारण ही वह जो सामुदायिक जो पाठशाला है जहाँ जो लोग जुड़ रहे हैं
उन लोगों के जुड़ने के कारण ही उसकी पहचान होती है। अगर कोई सामुदायिक पाठशाला मान लो मुस्लिम क्षेत्र में है या जैन क्षेत्र में है या अग्रवाल क्षेत्र में है, तो उसको उसी स्तर का नाम दिया जाता है कि ये पंजाबियों का स्कूल है साहब, ये जैनियों का स्कूल है, ये मुस्लिम लोगों का स्कूल, ये हरिजन बस्ती का स्कूल है साहब। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? देखा होगा आपने, इनकी पहचान होती है। नंबर 1 नंबर 7 है तो कोई नहीं कहेगा, वो कहेगा साहब मिडिल स्कूल हरिजन बस्ती, ये पहचान है। तो ये समुदाय की उस पर समुदाय विशेष में यहाँ स्थित होते हैं, ये उसी के अनुसार उनके लिए नाम मिल जाता है, पहचान हो जाती है समुदाय के आधार पर कि साहब ये अग्रवाल समाज का स्कूल है, ये पंजाबियों का स्कूल है। उस समुदाय से पहचान हो जाती है उनकी और तुरंत लोग पहचान जाते हैं। जैसे ये ब्राह्मण धर्मशाला है, ये अग्रवाल धर्मशाला है, तो पहचान होती है कि नहीं स्थान की। ऐसे ही जो सामुदायिक पाठशालाएं हैं, इनकी भी समुदाय के आधार पर पहचान की जाती है। समुदाय के आधार पर ही जो जिस समुदाय के लोग अधिक रहते हैं, जो समुदाय बड़ा है वहां उनका ही उनका वो रख देते हैं साहब। जैसे कॉलोनियों का इनका नाम रखते हैं कि नहीं, ऐसे ही इनका नाम रख देते हैं। तो वहां लोगों में आपस में साला होती है और वे सभी लोगों के लिए खुली है। हालांकि उसमें यह नहीं कि एक ही समुदाय के लोग पढ़ते हों, ऐसा नहीं है, वो तो वहां विशेष है इसलिए पहचान के लिए, लेकिन लाभ तो वही लेते हैं साहब। हालांकि प्रवेश सभी के लिए है, किसी के लिए निषेध नहीं है, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। अगर उसमें योग्यता है तो वो जरूर उसका लाभ ले सकता है। इसलिए जो भी सामुदायिक पाठशाला है वो अपने प्रांगण को सामुदायिक केंद्र का रूप प्रदान करती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि सामुदायिक पाठशाला है वो समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, वहाँ के रहने वाले जो अधिक लोग हैं, वहाँ के जो सभी लोग हैं, उनको अपनी साला होती है, वो अपनी पहचान के लिए होती है और सभी लोग उसके लिए खुली हैं, सभी के लिए वहाँ प्रवेश ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि साहब जाटा बस्ती का स्कूल है, जाटा भाई जाटा, ऐसा नहीं है उसमें। वो तो एक पहचान है, जहाँ वो स्थित है वहाँ। आपने देखा होगा साहब मालियों की ढाणी में स्कूल है, ये मालियों की ढाणी का स्कूल, उसमें माली नहीं है, उसमें सभी ले सकते हैं। वो तो एक समुदाय विशेष के लिए, पहचान के लिए वहाँ ऐसा किया गया। नंबर जो 3 है इसी का, ये आपको मैंने बताया था कि सामुदायिक पाठशाला अपने प्रांगण को सामुदायिक केंद्र का रूप दे देती है, पहचान दे देती है। और इसके बाद में जो सामुदायिक पाठशाला है, ये अपने पाठ्यक्रम को समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए निर्भर है, ये निर्मित करती है। देखिए जो परंपरागत पाठशालाएं हैं वो पाठ्यक्रम को समुदाय की आवश्यकताओं के ही अनुरूप निर्मित करती हैं। ये निर्मित करती हैं के अनुरूप, आवश्यकताओं के अनुसार ये इनको इसी प्रकार से निर्मित करती हैं। ये अपने पाठ्यक्रम को समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित करती है, किसी प्रकार का इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है। और इसके अंदर देखिए जो परंपरागत जो पाठशालाएं हैं उनमें जो पाठ्यक्रम है वो समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप ये निर्मित करती हैं और पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पूर्ति करने में ये समर्थ होते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं क्योंकि उनमें समुदाय विशेष के लिए, समूह विशेष के लिए परिवर्तन में सुधार नहीं किया जाता है। तो सच्चे अर्थों में अगर उसमें परिवर्तन में सुधार नहीं है तो सच्चे अर्थों में समुदाय पाठशाला वही कहलाते हैं, कहलाने के हकदार हैं
जो परिवर्तन के द्वारा उनको जो पाठ्यक्रम का निर्माण तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं को, जो समाज वर्तमान में वहाँ तत्कालीन जो समाज है उसकी आवश्यकताओं को एवं उनकी जो आकांक्षाएं हैं, आवश्यकताएं एवं जो उनकी आकांक्षाएं हैं उन पर निर्भर करता है। उन आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को उनको ध्यान देना चाहिए, उनको ध्यान रखा जाता है, ये भी उनकी आवश्यकताएं हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको सामुदायिक पाठशाला की जो विशेषताएं हैं उसकी ओर आपका सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो देखिए, सामुदायिक जो पाठशाला है ये समूह विशेष के लिए तो होती है, लेकिन इसमें समूह, स्कूल, विद्यालय, पाठशाला, कई ऐसे जो हैं सहचर शब्द हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो जो परंपरागत जो पाठशालाएं हैं इनमें जो पाठ्यक्रम है वो समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित करती है और वे अपनी समाज की जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में असमर्थ अगर रहता है, क्योंकि उसमें जो समुदाय समय अनुसार जो परिवर्तन अगर नहीं किया गया है, उनमें समय अनुसार अगर परिवर्तन नहीं किया गया है, तो सुधार नहीं किया जाए, अगर नहीं किया जाता है, तो सच्चे अर्थों में जो समुदाय की जो पाठशाला है वही कहलाने का हकदार है जो अपने पाठ्यक्रम का निर्माण तत्कालीन समाज, जो वर्तमान में वहाँ तत्कालीन जो समाज है उसकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जो ध्यान में रख करके करती हैं, वो उसी पर है। देखा होगा आपने, कई ऐसे विद्यालय हैं जो एक विशेष वर्ग के लिए होते हैं। आपने देखा होगा मुस्लिम विद्यालय हैं, उनमें उर्दू पढ़ाई जाती है। हिंदू छात्र तो उसमें बहुत कम प्रवेश लेते हैं। ऐसे जैन, आपने जैन विद्यालय देखे होंगे, जैन मुनियों के, उनमें भी जैनों के जो कई धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं उनमें भी कम लोग जाते हैं, वो तो विशेष परिस्थितियों में। बाकी के कई ऐसी धार्मिक संस्थाएं जो धर्म विशेष को अपना पाठ्यक्रम तैयार करती हैं, लेकिन उनका एक विशेष महत्व नहीं होता है, उसमें सभी समुदायों के जो लोग हैं उनको फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए जो मुस्लिम बस्तियों के जो विद्यालय हैं उनमें उर्दू के लिए महत्व दिया जाता है, जिनको मदरसे भी बोलते हैं, क्योंकि वह लोग आबादी उनकी ज़्यादा है, वहाँ का समुदाय बड़ा है, उस समुदाय के आवश्यकताओं आकांक्षाओं को देखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें हिंदी की प्राथमिकता होती है, गैर हिंदी जो राज्य हैं उनमें अंग्रेजी की प्राथमिकता होती है। तो वहाँ समुदाय विशेष का ध्यान रखा जाता है, उनकी आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाता है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनकी अलग हैं और जो शहरी क्षेत्र के हैं उनके, लेकिन आवश्यकताएं तो सबकी समान है और समान उद्देश्य हैं, लेकिन उन पर निर्भर करता है कि वहाँ का वातावरण थोड़ा वैसा है जो कमज़ोर है, वहाँ संसाधनों की कमी है, जबकि यह संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं संसाधन, उनके आधार पर भी ये किया जाता है। लेकिन फिर भी इसमें जो विशेष जो दिया गया है, तो इसमें जो सामुदायिक पाठशाला अपने पाठ्यक्रम को, समुदाय को, इसको आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित करती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जरा भी इसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ स्वाभाविक है, जो समुदाय बड़ा है वहाँ की आकांक्षाओं को देखते हुए उन पर विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक वो लोग फायदा उठाते हैं, उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं के अनुरूप वहाँ का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा कई ऐसे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर
हाँ, तो यहाँ में देखिए यह अपने पाठ्यक्रम को समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित करती हैं। इसमें जो भी समुदाय होता है, वहाँ का समूह होता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं के अनुरूप वहाँ के पाठ्यक्रम को और इसको निर्मित करती हैं ये। इसके बाद में देखिए सामुदायिक पाठशाला स्थानीय समुदाय में समन्वय स्थापित करती हैं। जो स्थानीय ये सामुदायिक जो पाठशाला है ये स्थानीय समुदाय में समन्वय स्थापित करती है आपस में। ये समूह विशेष में किसी की बापौती नहीं है ये कि एक वर्ग या एक समुदाय इसका लाभ उठा सके, ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी संख्या जरूर ज़्यादा हो सकती है लेकिन कोई विशेष उन पर अपना कब्जा नहीं कर सकता, अपना उस पर अधिकार नहीं कर सकता। इसका विशेष ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखना। देखिए सामुदायिक जो पाठशाला हैं ये समाज के किसी एक वर्ग या समुदाय का अधिकार नहीं होता है इस पर। इन पर तो उम्र का संबंध सभी स्थानीय समुदाय से है। जैसी उनकी आवश्यकताएं वैसी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। बालक हैं, वयस्क हैं, किशोर, युवा जो भी हैं उनकी जो आवश्यकताएं मानी जाती हैं वो ये स्थानीय समुदाय में समन्वय स्थापित करती हैं। कोई भी इसका लाभ ले सकता है। अरे अग्रसेन कॉलेज है, मानो अग्रवाल कॉलेज है या स्कूल हैं, तो इनमें उन्हीं के छात्र नहीं पढ़ते उस समुदाय के। उनकी तो एक मैनेजमेंट व्यवस्थाएं होती हैं। उसके अलावा वहाँ का जो स्थानीय समुदाय वो अधिक है इसलिए पहचान है। बाकी लाभ तो सभी लेते हैं, सभी के लिए खुली हैं, उसमें प्रवेश ले सकते हैं। कोई विशेष के लिए नहीं है, कोई विशेष समुदाय के लिए नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो जाटा बस्ती में अगर मान लो विद्यालय, तो जाटा में कोई थोड़ी है, वो सभी का है, सभी उसमें प्रवेश ले सकते हैं। जो नज़दीक हैं उनके जिनको आवश्यकताएं हैं वो ले सकते हैं। किसी की अधिकार नहीं है कि नहीं साहब मुस्लिम स्कूल है इसमें तो हमें मुस्लिम में प्रवेश लेंगे, जैनों का जैनी लेंगे और नहीं लेंगे, इसमें ऐसा नहीं है। ये आपस में क्या करती हैं, एक वर्ग या समुदाय विशेष का अधिकार नहीं होता है उसमें। उनमें तो क्या होता है कि उम्र का संबंध सभी स्थानीय समुदाय से है। कोई भी समुदाय के उसमें प्रवेश ले सकते हैं अगर उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं तो। इसलिए वो समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है, व्यवस्थाएं हैं, पहचान है, लेकिन ये नहीं कि साहब वही लोग उसका अधिक से अधिक लाभ लें और दूसरे नहीं ले पाए, ये नहीं है। इसलिए जो सामुदायिक पाठशाला है वो स्थानीय समुदाय में समन्वय स्थापित करती हैं। कैसे करती हैं कि सामुदायिक जो पाठशाला है वो किसी भी वर्ग या समुदाय के लिए विशेष ही उसका अधिकार नहीं है। उसमें तो देखिए उम्र का संबंध या सभी स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप पहचान की जाती है। उनकी आवश्यकताओं में प्रवेश लिया जा सकता है। जो उसके नज़दीक है उनको प्रवेश लिया जा सकता है। सामुदायिक पाठशालाएं वो मानवीय संबंधों में प्रजातंत्र के सिद्धांतों के पालन पर बल देती है। प्रजातंत्र के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर ये क्या देती है साहब, बल देती है, पालन पर बल देती है, ध्यान देती है। उनके पालन पर ये क्या देती है, विशेष ध्यान देती है, बल देती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लेश मात्र, प्रजातंत्र है सबका, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, वो प्रजातंत्र है। और ऐसे ही वो तो शासन है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। लेकिन यहाँ जो प्रजातंत्र में जिसमें प्रजा का है, इसमें किसी का विशेष नहीं है। जैसे देखा होगा आपने आज के जीवन में जो मानवीय संबंध हैं उनमें कटुता आती जा रही है। मानवीय संबंधों में क्या आती जा रही है, कटुता आ रही है। बाप बेटे से नहीं बोलता है, बेटा बाप से नहीं बोलता है,
माँ बेटी नहीं बोलती हैं, संबंधों में आज दरार आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि आज अकेलापन महसूस करता है मानव, समूह में रहना बहुत कम पसंद करता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं, परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि समूह का बंटवारे हो रहे हैं, परिवार कुटुंब के बंटवारे हो रहे हैं, उनका विकेंद्रीकरण हो रहा है, कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है, बड़ी स्थितियां विपरीत होती जा रही हैं दिन पे दिन। इसलिए समुदाय है वो पाठशाला मानवीय संबंधों में प्रजातंत्र के जो सिद्धांत हैं उन पर, उनके सिद्धांत पर बल देती है, ध्यान देती है। लेकिन आज के जीवन में जो मानवीय संबंध हैं उनमें बहुत ही कटुता आती जा रही है, और प्रजातंत्र के जो देश हैं उनमें मानवीय संबंधों का आधार केवल प्रजातंत्र है। जो प्रजातंत्र के देश हैं वहाँ पर जो मानवीय जो संबंध हैं उनका आधार ही प्रजातंत्र है। मानवीय संबंधों का आधार ही क्या है? केवल प्रजातंत्र है और नहीं है साहब। मानवीय आधार किसे कहा गया है? प्रजातंत्र को कहा गया है। और संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि सामुदायिक पाठशाला उसे कहेंगे जो पाठशाला एवं स्थानीय समुदाय के जो कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से, स्थानीय कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से छात्र जीवन, किशोर जीवन, प्रौढ़ जीवन में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में प्रयत्नशील हो। देखिए, प्रजातंत्र के सिद्धांतों की पालना पर जो बल दिया है, उस बल के आधार पर तो ये कहना बहुत ही जरूरी है, उसके आधार पर तो बल पर ये बहुत ही जरूरी है कि जो प्रजातंत्र है उसमें देश में जो मानवीय संबंध है उनका जो मूल आधार है वो प्रजातंत्र है। और संक्षेप में तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सामुदायिक पाठशाला उसे कहेंगे, सामुदायिक पाठशाला उसे कहेंगे जो पाठशाला एवं स्थानीय समुदाय के कार्यकर्ताओं, जो पाठशाला स्थानीय समुदाय के कार्यकर्ताओं में सक्रिय सहयोग से छात्र जीवन और किशोर जीवन, प्रौढ़ जीवन में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। इसको पुनः सुनिए। स्थानीय समुदाय के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के सक्रिय सहयोग से, निष्क्रिय नहीं, सक्रिय सहयोग के द्वारा जो छात्र जीवन है, किशोर जीवन है, प्रौढ़ जीवन है, तीनों जीवन आ गए, ये अवस्थाएं मानव की, तो उस जीवन में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में वो प्रयत्नशील हैं। ऐसी प्रजातंत्र के उसमें परिवर्तन लाने की या उसमें विकास पर, सिद्धांतों के जो विकास है उस पर बल देने की आवश्यकता है। तो जो प्रजातंत्र जो देश है, राजतंत्र तो अलग है, लेकिन जहाँ गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, ऐसे देशों में तो इसकी बहुत ही आवश्यकता है, वहाँ इन पर विशेष ही ध्यान दिया जाता है। तो प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये करीब 6 पॉइंट हैं, इन 6 पॉइंटों के माध्यम से आपको ये अवगत करवाया है कि जो भी सामुदायिक जो पाठशाला है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सामुदायिक पाठशाला की जो विशेषताएं हैं
मैंने आपको सामुदायिक पाठशाला के जीवन स्तर में सुधार लाती हैं। यह पूरे समुदाय के जो जीवन स्तर है उसको सुधारती है। अब पूरे समुदाय में क्या आ गई, जैसे बाल आ गए, बाल स्तर आ गया, किशोर स्तर आ गया, पुरुष महिला प्रौढ़, ये सभी स्तर हैं, सभी के लिए हैं। लेकिन 3 विशेष हैं यहाँ में, ये तो तीनों के लिए ही है। इसको तो अपन महिला पुरुष को तो अलग भी कर सकते हैं, ये तो बहुत है। इनके जीवन स्तर में ये क्या करते हैं, ये सुधारती है। जो सामुदायिक पाठशाला है जीवन स्तर में सुधार लाती हैं, ये पूरे समुदाय के जीवन स्तर को सुधारती हैं। अब वो जैसे बाल स्तर, प्रौढ़ स्तर, किशोर स्तर आ गया, फिर ये प्रौढ़ स्तर आ गया इनमें, और ये बालक महिला सब इसमें ही आते हैं। इसमें महिला भी है और पुरुष भी है। ये सभी है, इसमें सभी के लिए है। देखो बाल स्तर है, सभी के लिए है, किशोर स्तर है, ये सभी के लिए, प्रौढ़ स्तर है, ये सब के लिए है। इसमें ये जो सामुदायिक पाठशाला है ये संपूर्ण समुदाय को प्रयोगशाला मानती है। जो ज्ञान की, जो समुदाय का जो ज्ञान की प्रयोगशाला मानती है, किसकी, ज्ञान की। इसमें अपने जो ये अपने प्रांगण को सामुदायिक केंद्र के रूप में भी प्रदान करती है सामुदायिक पाठशाला, और ये अपने पाठ्यक्रम को समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित करती है। जो जैसा समुदाय होता है उसके अनुरूप ये स्थानीय समुदाय में समन्वय स्थापित करती हैं। स्थानीय जो समुदाय हैं उसमें, और ये मानवीय संबंधों में प्रजातंत्र के सिद्धांत हैं उन पर बहुत ही अधिक ये बल देती हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये आज सामुदायिक पाठशाला की विशेषताएं, अब समय अभाव के कारण, समय की बाध्यता के कारण मैं अपने इसको यहीं विराम देता हूं, और इसके लिए आप सभी के लिए बारंबार धन्यवाद।